शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्ध्यान्तिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। रामः सत्यं परं ब्रह्म रामात् किंचिन न विद्यते तस्माय रामस्वरूपं हि रमयन्ति राम सर्वदा। रामं हम भजामि रामहं स्मरामि रामहं नमामि रामस्य दासोऽहम्। आज भगवान राम की कृपा से जो सच्चिदानंद परमात्मा है और अनंत कोटि आकाश गंगाओं के वो एकमात्र मालिक हैं, आधार हैं, अधिष्ठान है, धारण करता है। उनके एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का समावेश है और एक अंश से पूरा जीवलोक बना है। ममावांशे जीवलोके जीवभूता सनातन। तो भगवान के इस गुणानुवाद के वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पंचदशा सर्ग, पंचदशा यानी पंच यानी 5, दशा यानी 10, कुल मिला के हुए 15वां सर्ग अपन ले रहे हैं। इसमें ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ का आरंभ और देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना, ये इस सर्ग का विषय है। मेघावीतु ततो ध्यात्वा सकंचिन्दिदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नपं ब्रवीत। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान किया और ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य, उन्हें आगे क्या करना है इसका उन्होंने निश्चय किया। फिर ध्यान से जब वो विरत हुए, ध्यान उनका जो टूटा, ध्यान से हटे, तो वे राजा से इस प्रकार बोले, इष्टिं तेहं करिष्यामि पुत्र्याः पुत्र कारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तिर्मंत्रे सिद्धां विधानता। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। उपरोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और ये अथर्ववेद। जितना भी सांसारिक कार्य है
रिद्धि है, सिद्धि है, कामना है, कुछ किसी चीज की प्राप्ति है, वो सब अथर्ववेद से ही किया जाता है। तो अब जो है, जब उन्होंने ये कहा तो ततः प्राक्रम दिष्टिम ताम पुत्र्याम पुत्र कारणात् जुहा बाग्रो च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणः। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का प्रारंभ किया और श्रोत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। अब बताइए, ये एक विधि होती है श्रोत विधि, उसी के अनुसार अग्नि में आहुति डाली जाती है। ततो देवः स गंधर्वः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थम वे समवेता यथा विधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व, महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। ता समेत्य यथा न्यायम् तस्मिन् मदसि देवता अब्रुवल्लोककर्तारं ब्राह्मणं वचनं तथा। उस यज्ञ की सभा में एकत्र होकर एक दूसरे की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए भी दूसरे की दृष्टि से, एक दूसरे की दृष्टि से, संसारी नहीं देख सकता था उनको, सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से बोले। आपने देखा होगा कभी कभी चंद्रमा के चारों तरफ एक गोल सा घेरा दिखाई देता है और हमारे पुराने लोग कहते हैं कि चलो देवताओं की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। परंतु अब जो भी हो सच है जो है, लेकिन इतना निश्चित है कि देवता होते हुए भी मनुष्य के दृष्टि में नहीं आते हैं। और जो भाग्यशाली होता है, परम भाग्यशाली होता है, और जो उनके किसी कार्य में संपादन करने में सहायक होता है, उसको ही वो दर्शन देते हैं। तो सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, मतलब लोकों के जो कर्ता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, लोकों के जो पालक हैं वो विष्णु जी हैं, लोक कर्ता, लोकों का निर्माण उन्होंने किया है, मतलब प्लेनेट्स भी उन्होंने बनाए हैं। भगवन्स्त्व प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यच्छासितुं तम न शक्युनुम। भगवान रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद यानी आपका वरदान पाकर अपने बल से हम लोगों को इतना बड़ा कष्ट दे रहा है, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके, उसके कष्ट से बच सके। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मनयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु आपने प्रसन्न होकर उसे वर दिया है, तब से हम लोगों उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। एक व्यवस्था होती है सृष्टि में, जब किसी व्यक्ति को वर दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है, तो फिर सहन करना पड़ता है, मजबूरी होती है। जैसे भारत का मतदाता एक बार किसी को वर दे देता है, यानी वोट दे देता है, और किसी पार्टी की सरकार बन जाती है। अब वो चाहे गद्दार पार्टी भी क्यों ना हो,
उसको तो 5 साल तक सहन करना ही पड़ता है। जैसे आप लोगों ने देखा, देश में ऐसी पार्टियों की सरकार बनी जिन्होंने देश के हितों की परवाह नहीं की, दुश्मन देशों के साथ गुप्त गुप्त समझौते कर लिए, सेना को कमजोर किया, भ्रष्टाचार अतुलित किया। तो यही बात है वहां भी कि उसको रावण को ब्रह्मा जी ने जब वर दे दिया तो अब बेचारे देवी देवता भी उनके वचन को नहीं काटते हैं। कहते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, ये ब्रह्म का वाक्य है। उद्वेजयति लोकास्त्रीनुच्छित्तान् देष्टि दुर्मति शक्रम त्रिदश राजानं प्रघर्षयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों के प्राणियों का नाक में दम कर रखा है। वह दुरात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। मैं आपको बताऊं, इसमें 2 ऐसे शब्द आए जो आपको समझना आवश्यक है। पहला तो नाक में दम, नाको दम। नाक में दम क्या होता है? आप देखते हो कि कोई आदमी जब इतना मरणासन्न हो जाता है तो उसकी नाक में दम हो जाता है, यानी उसके प्राण जो है नासिका में आ जाते, उल्टी सांसें लेने लग जाता, ऐसे करने लग जाता। तो यानी कि आदमी अब मरा के तब मरा, इतना ज्यादा परेशान कर दिया प्राणियों को कि अपनी मौत की भीख मांग रहे वो कि मर जाए तो अच्छा है, रावण से के अत्याचार तो अब सहन होते नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरा, इसमें तकनीकी शब्द आया है कि दुष्ट आत्मा। तो दुष्ट आत्मा जो होता है वो कैसा होता है, इसमें परिभाषा दे दी। उसमें क्या बोला देवताओं ने? वह दुष्ट आत्मा जिसको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उसके साथ द्वेष करने लग जाता, कोई कारण नहीं। समाज के अंदर जो दुष्ट आत्मा होते हैं वो तुमको ऊंची स्थिति में देख के जो द्वेष करने लग जाते हैं। एक 2-4 उदाहरण बता दूं आपको। जैसे आप गरीब थे, आपके पास पैसा नहीं था, तो आपको कोई भी लोग आपके प्रति उपेक्षा का भाव रखते थे। आपका घर का मकान बन जाए, आपके घर में गाड़ी आ जाए, थोड़ा पैसा आ जाए, आप थोड़ा रहन सहन ढंग से रहने लग जाएं, तो जो दुष्ट आत्मा होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, वो अकारण ही आपसे जलने लग जाते हैं, आपके बारे में बातें उड़ाने लग जाते हैं। अरे कोई काला धंधा कर रहा होगा, ये कोई गलत काम कर रहा है, इतनी जल्दी पैसा कहां से आ गया, गाड़ी भी ले आया, मकान भी बना लिया, ऐसा। और दुष्ट आत्मा का कैसा रहता है अकारण? जैसे दीपक जलता है तो अकारण पतंगे आ जाते हैं उसको बुझाने के लिए। ऐसे दुष्ट आत्मा को आपको कोई आपको जानते भी नहीं, वो नहीं जानते आपको, लेकिन फिर भी आपकी वो निंदा करेंगे। एक आदमी एक संत के पास गया। संत ने पूछा, भाई इस गांव में कोई अच्छा आदमी हो तो बताओ। उस आदमी ने कहा, देखो अच्छा आदमी तो है, लेकिन वो फला जो आदमी रामलाल है उसके पास मत जाना। वो जो भिड़ा उसकी निंदा करने, एक मतलब सांस भी नहीं ले रहा और लगातार निंदा कर रहा। संत ने कहा, चुप रहो, रामलाल ही इस गांव में सबसे अच्छा आदमी होना चाहिए। रामलाल ही अच्छा आदमी होना चाहिए कि जिसकी तुम अकारण निंदा कर रहे हो, चुप नहीं रह रहे हो, सांस नहीं ले रहे हो। ऐसे ही जब कोई आदमी चौराहे पर खड़े होकर किसी व्यक्ति के बारे में झूठे झूठे नारे लगाता है, जनता को बरगलाता हो और झूठे झूठे आरोप लगाता हो, तो समझ लो बस वो आदमी अच्छा है जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है आदमी। और ये जनता ने आज के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया है। तो अब आपको दूसरी बात स्पष्ट हो गई। जो दुरात्मा होते हैं वो क्या करते हैं,
वो किसी की भी उन्नति को देखकर उससे अकारण जलने लग जाते हैं। जैसे कि तुलसीदास जी ने बाल कांड में रामचरितमानस के प्रथम प्रारंभ में ही कहा, प्रथम बंदी खलुहन सतवाए, जे बिन काज दायने वाए, पर अकाज लग तन पर हरही, जिम हिम उपल कृषि दल करही। जिमी हिम उपल कहा कृषि दल करही, ठीक है। और जे पर दोष लखें से साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तो भगवान ऐसे लोग जो हैं उनके बाद वैसा ही रावण बिल्कुल वैसा ही था। और आपके यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर कोई इस तरह का आदमी दिखे तो बस दुरात्मा है, समझ जाइए आप उसको, दुरात्मा है ये समझ जाइए। और आज तक तो लोगों ने अपना नाम रावण भी रख लिया। एक हिंदुस्तान में एक आदमी है, वो है तो मुस्लिम लेकिन अपने को कहता है मैं रावण हूं। और मैं झाबुआ में था तो वहां ईसाई मिशनरी में थांदला में एक आदमी था, उसने अपना नाम रखा था देवांतक। देवांतक राक्षस का नाम था, नरकांतक, देवांतक। तो मतलब देवताओं से इतनी नफरत है इन लोगों को कि ये कहते हैं कि हम देवांतक है, मतलब देवताओं को भी नष्ट कर डालेंगे, मनुष्य तो छोड़ दो आप। ऐसे लोगों को दुरात्मा कहते हैं। लेकिन वो रावण के बराबर की ताकत के तो क्या, रावण के जो है पैर की धूल के बराबर ताकत भी नहीं रखते। रावण तो बहुत ताकतवर था। ऋषीन यक्षान सगंधर्वान ब्राह्मणान सुरास्तदा, अतिक्रामति दुर्घर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया, उसको तो विश्वास है कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, अब क्या डरने की बात है। जैसे भस्मासुर, शंकर भगवान ने वरदान दे दिया था जिसके सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाएगा, ऐसे रावण था। तो ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों, ब्राह्मणों को पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है। बताइए, ऋषि, गंधर्व, असुर, ब्राह्मण, इन सबको पीड़ा देता है, उनका अपमान करता है। अब बताइए, इतनी उनकी उसकी ताकत है तो मनुष्य उसके सामने कहां लगते थे। जो हाथी गन्ना चबा जाता हो, वो हाथी को गाजर मूली कहां लगती है, गाजर मूली को तो यूं ही खा जाएगा वो। तो मनुष्य तो उसके लिए गाजर मूली के ही समान थे। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे बातिना मारुतः, चलोर्भिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रो अपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकता क्योंकि उसको सूर्य को भी उसने अपने भय से भयभीत कर रखा था। बताइए, आप लोग बात कर रहे हो, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनको भगवान ने मार डाला, तो तुम छोटे मोटे खटमल मच्छरों की बात कर रहे हो। सूर्य भी उसको गर्मी नहीं दे सकता, तपा नहीं सकता था। वो चाहता था जितना ही सूर्य प्रकाश देता था, तपा उष्णता देता था, वहां टेम्परेचर कुछ नहीं चलता था। वो फिक्स करता था, जैसा तुम फिक्स करते हो ना एसी का टेम्परेचर, ऐसे सूर्य का टेम्परेचर वो फिक्स करता था। ये बात गपोड़ा नहीं है भाई साहब। अभी तुम्हारे ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है कि जो सूर्य का टेम्परेचर अपनी मर्जी से फिक्स कर लेगा और पृथ्वी की दूरी भी अपने हिसाब से कर लेगा ताकि सूर्य का प्रकाश कम ज्यादा कर सके। तुम्हारे अंदर अभी तक और ना अभी हुआ है और ना हो पाएगा, कि वो तुम्हारी क्षमता के बाहर की चीज है। जैसे चींटी एवरेस्ट पहाड़ को नहीं उठा सकती है, ऐसे तुम्हारी जो 800 ग्राम की खोपड़ी है उसमें ये चीज नहीं आ सकती है। तुम्हारा जो 800 ग्राम का जो दिमाग है ना, उसमें ये चीज नहीं आएगी। वायु उसके पास जोर से नहीं चलती थी, हवा को भी मतलब उसने नियंत्रण में कर रखा था। वायु देवता भी उसके सामने नतमस्तक थे।
और जिसकी ऊंची ऊंची तरंगे, उताल तरंगे ऊपर और नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध हो जाता था, शांत हो जाता, जैसे झील का पानी हो, उसमें कंपन नहीं होता था। तुम आश्चर्य करोगे, लेकिन ऐसा था। तुम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुम आज से 40 साल पहले विश्वास नहीं कर सकते थे कि मोबाइल फोन आ जाएंगे और वीडियो कॉलिंग हो जाएगी, तुम विश्वास नहीं कर सकते थे। जैसे 1890 में कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि परमाणु बम भी कोई चीज होती है। जैसे 1700 में कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि रेलगाड़ी चल सकती है। ऐसे ही आप विश्वास नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप जो है इसको गपोड़ा समझोगे, पर यह सत्य है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण का एक एक शब्द सत्य है। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसाद घोर दर्शनात् वदार्थम तस्य भगवन्नुपार्यं कर्तुम महर्षि। वह राक्षस देखने में बड़ा भयंकर है, देखते ही लोगों के पसीने छूट जाए ऐसा है। और जैसे कि कोई अत्यंत डरावना आदमी रात में तुम्हारे सामने आ जाए, तो वो है तो आदमी, लेकिन तुम देख के डर जाओ और भूत आ गया, क्या बात है। ऐसे लोग अभी भी लोग हैं मौजूद। इससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए, ऐसा देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा। एवं मुक्तः सुरहे सर्वे निश्चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत हन्ताय विदितस्य बधोपायो दुरात्मनः। एवं मुक्तः सुरे सर्व निश्चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत हन्ताय विदितस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्व यक्षाणां देवतानां च राक्षसाम् अवध्यो अस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मयः। ये श्लोकों का वाचन में कभी कभी दोबारा इसलिए करता हूं कि जिह्वा है, कभी कभी उच्चारण में थोड़ी त्रुटि हो जाती है, तो उसको पढ़ देता हूं दोबारा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे इस वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को आगे आने वाले बच्चे मेरे को देख के, उसको पढ़ के, उसके उच्चारण को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। इसलिए समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरे समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व से नहीं मरूं, यक्ष से नहीं मरूं, देवता से नहीं मरूं, राक्षसों के हाथ न मारा जाऊं। मैंने उसे तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। न कीर्ति यदवज्ञानात् तदरक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् स मानुषात् वध्यो मृत्युर्नान्यो अस्य विद्यते। मनुष्यों को वो तुच्छ समझता था। जैसे मैंने कहा ना, गाजर मूली, कोई कैसे कहेगा कि मेरे गाजर से दांत टूट जाए, कौन मानेगा कि गाजर से दांत टूट जाएगा। लेकिन जब दांत कमजोर हो जाते हैं तो भाई साहब गाजर चबाने से भी टूट जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उसे अवध्य होने का वरदान उसने नहीं मांगा। उसने कहा कि मनुष्य से क्या वरदान मांगना कि मनुष्य भी नहीं मरूं। इसलिए अब मृत्यु के हाथ से उसको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब मनुष्य के ही हाथों उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतच्छ्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहतम्
देवा महर्षया सर्वे पृष्ठास्ते अभयम स्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई प्रिय बात को सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। जैसे मेरे शिष्य पूछते, गुरु जी मैं बड़ी परेशानी में हूँ, आप कहो कुछ हो, क्या होगा? मैं कह, अरे सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर, बस उनके लिए मेरे गुरु ने कहा सब अच्छा हो जाएगा। तो मेरे शिष्य प्रसन्न हो जाते हैं और परेशानी को भूल जाते हैं। ऐसे वो ब्रह्मा जी के शिष्य थे, देवता लोग को प्रसन्न हो गए। और एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूपयासो महाद्युति। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि बहुत बड़ी रोशनी हुई, महाद्युति, बहुत बड़ी रोशनी हुई। और महान तेजस्वी भगवान विष्णु, उनका आगमन हुआ। जब आप भगवान को याद कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन आप जब किसी बड़ी मुसीबत में हो, तो जैसे माँ को बच्चे को कहना नहीं पड़ता है कि माँ मैं अब चूल्हे की तरफ जा रहा हूँ, हाथ डालने मुझे बचा लेना, या माँ मैं सर्प को पकड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है 5-6 महीने का, उसको क्या पता कि घुटने घुटने चल के वो सर्प को पकड़ लेता है, वो चूल्हे में हाथ डाल देता है, लेकिन माँ तुरंत दौड़ती है और उसको उठा लेती है, चूल्हे में हाथ नहीं डालने देती, सर्प को पकड़ने नहीं देती। ऐसे हैं दयालु, ऐसे हैं दयालु भगवान। तो इसी बात पे हो जाए, शरण में आए हम हैं तुम्हारी, शरण में आए हम हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन, कृपा करो हे कृपालु भगवन। हम हैं विकारी तुम निर्विकारी, हम हैं विकारी तुम निर्विकारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हम हैं तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुन रहे हैं वो भगवान, जब भी कोई भक्त उनको पुकारता है वो सुन लेते हैं, ऐसा नहीं है। कभी सामने कहा चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ सुनते हैं, वो पुकार सुनते हैं भक्तों की। कहते हैं ना, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम। भक्त वत्सल है वो, जैसे धेनु गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, दूध पिलाती है। मेरे दीनबंधु दयालु दीनों के नाम अपने भक्तों को चाटते हैं, प्रेम करते हैं, माँ के समान। अपने भक्तों के भोजन की, रहने की, वस्त्र की सब व्यवस्था करते हैं प्रभु। मैं प्रमाण दे देता हूँ, भक्त प्रहलाद को भगवान नरसिंह जो किसी के स्तुति करने पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत के साथ मारा था उनने हिरण्यकशिपु को। लेकिन जैसे ही प्रहलाद उनके चरणों में गिर गए, उन्होंने उठा लिया, गोद में बिठा के, उसी गोद में जिस गोद में उसको राक्षस को मारा था, गोद में बिठा के उसको चाटने लगे। हे दयालु दीनबंधु दीनों के नाथ, हम गरीब भक्तों के एकमात्र आप ही रक्षक हो, एकमात्र आप ही प्रेमी हो, एकमात्र आप ही आत्मा हो, एक ही मात्र आप ही ज्ञान हो, एकमात्र आप ही भक्ति हो। आपकी कृपा के सहारे ही हम जी रहे हैं, आपकी कृपा के सहारे ही हम ये काम कर रहे हैं, आपकी कृपा के सहारे ही हम आपकी वाल्मीकि रामायण का अर्थ भक्तों को बता रहे हैं। कृपा करना भगवान। तो जो भगवान जो है वहां पर भगवान विष्णु वहां पधार गए। तो कैसे
कि शंख चक्र गदा पाणी, गधा नहीं गदा है ना, ऐसा गधा मत सुन लेना। शंख चक्र गदा पाणी प्रीतिवासा जगतपति। कैसे हैं भगवान? भगवान के एक हाथ में शंख है, शंख से वो ध्वनि करते हैं, ब्रह्मनाद करते हैं, माया को का हृदय फाड़ कर और अपने स्वरूप को अपने भक्तों के अंदर जागृत करते हैं। और चक्र है दुष्ट उनके पास, सुदर्शन चक्र है। वो सुदर्शन चक्र को आप ऐसा मत समझ लेना कि कोई गोल गोल चक्कर होगा सुदर्शन चक्र, नहीं। सुदर्शन चक्र उनका भगवान का सुदर्शन नाम का एक नारद जी जैसा ही उनका गण है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। और ये संसार की समस्त जन्म मरण दुख व्याधि जरा ये सब का वो संचालक है, वो करता है सब। और वो ऐसा भी है कि समय आने पर एक तीक्ष्ण शस्त्र के रूप में दुश्मन को जो है काट के फेंक देता है। इसलिए जो तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं, मूठ मूठ मारने वाले लोग हैं, वो जरा सावधान रहना। भगवान के भक्तों पे कभी अंतर तंत्र मत करना, क्योंकि उनकी रक्षा हमेशा सुदर्शन चक्र करता है। अभी एक आदमी को 5-6 महीने पहले किसी ने मूठ मार दिया। रात्रि का समय में सो रहा था, वो बेचारा गरीब रिक्शे वाला है। तो उसके वो आया, गुरुजी मेरे पिताजी को किसी ने मूठ मार दी, खून की उल्टी कर रहे हैं। गुरुजी के पास तो क्या रखा है, गुरुजी को पता है कि क्या करना। गुरुजी ने भगवान महाकाल को बोला कि प्रभु अब ये तो आया है मेरे पास, मेरे भरोसे में। रात को उसने मुझे जगाया। मैंने कहा बाबा महाकाल, अब मेरे पास ना तो कोई ऐसी कोई मंत्र शक्ति तंत्र शक्ति है कि मैं उस मुठ को बदल दूं। अब आप ही करो, तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, साथ में आपकी भी हो जाएगी। अगर मेरी इज्जत खराब हुई तो आपकी भी हो गई, समझ लो। क्योंकि गुरु के पास आया है, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, लोग कहते गुरु ही भगवान है। तो बस ऐसा कहने के बाद मैंने तो अभी उसको कहा जा तू सब ठीक हो जाएगा, चल जा भाग जा। वो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि मैं तो सो गया। मैं तो भगवान को बोल दिया अब जो होगा देखा जाएगा। 10-15 दिन उसका कोई फोन होना आया नहीं। हमने सोचा कि अरे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, निपट गया इसका पिता। और अपन फोन मत करो, नहीं तो और थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी अपनी। अब भैया 17वें दिन 18वें दिन मेरे को ऐसी लगी कि मैंने उसको फोन लगाया। तो मैंने पूछा कहा भैया क्या हुआ पिताजी? अरे बोले गुरुजी आपके पास आए, उसके 15 मिनट बाद ही पिताजी ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, उल्टी फुल्टी सब बंद हो गई। तो मैं फिर क्या किया? फिर कुछ नहीं भाई गुरुजी, हमने सोचा कि चलो हम जो है पावागढ़ वाली माता है वहाँ तो है पूजा करवाए आते हैं। उनके चलो अच्छा काम किया, अच्छा किया। हम क्यों कहे कि हमने किया, तो हमारे आश्रम में आके पूजा कर दे भैया। हमने उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान तो सभी में स्थित है। पावागढ़ माता में भी वही है, महाकाल में भी वही है, और इधर भी वही है। तो कहने का मतलब ये है कि सुदर्शन चक्र रक्षा करता है। अम्बरीश की कथा आई है भागवत में, पढ़ लेना। दुर्वासा भगे फिरे थे तीनों लोकों में। इसलिए भगवान के भक्तों को कोई मंत्र तंत्र वाले अगर मेरे प्रवचन को कभी सुने तो भगवान के भक्तों पे हाथ मत लगा देना। तुम्हारी ताकत वहीं चलेगी जो मलेंच लोग हैं, जो दारू मांस वगैरह खाते हैं, धमाधम जो चोरी चकारी करते हैं, जो परस्त्री गमन करते हैं, उन्हीं पर चलेगी तुम्हारी ताकत। भगवान के भक्तों में तुम्हारे बाप की ताकत नहीं चल सकती है। ध्यान रखना, मैं बिल्कुल खुला चैलेंज दे रहा हूँ। हाँ, मैं पहले जब नया नया ज्ञान हुआ तो मैं तो सब बातों मानता नहीं। तो जो कोई टोटका करके नींबू रख के लाश वाले को धो धुआ के काट नींबू रस में उनके सामने पी लेता था। ये ले तेरा टोटका तंत्र। और शमशान में जाके सो जाता था, किधर भूत है। तो एक संत बोले महाराज शमशान में मत सोया करो। मैंने क्यों, क्या बात हो गई? बोले आपको तो कुछ नहीं होता, बेचारे भूत बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात भर वहां से भाग भुगा जाते हैं आपके ओरा के कारण से। तो भगवान के भक्तों का ओरा बड़ा ताकतवर होता है, इसे समझ के रहना। तो उस ओरा क्या है? वो सुदर्शन चक्र ही है। ओरा मोरा जो कहते हैं वो वही सुदर्शन चक्र भगवान के भक्तों के चारों तरफ रहता है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। तो क्या हुआ फिर कि शंख चक्र गदा, गदा उनके पास कौमुदी, गदा हाथ में गदा है कौमुदी।
ऐसी है वो गदा के भगवान का महाभारत काल के समय भगवान का जो है ये उत्तरी की जो वस्त्र कंधे पे पड़ा रहता ना पीले रंग का, वो गिर गया था जमीन पे। उसके गिरने मात्र से जमीन कांप गई थी। बताइए, अब यहाँ आज के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, लफंगे लोग। अरे जिस सीढ़ी उंगली पर जिसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया वो तो बहुत उनका ऐसा काम है जैसे कोई हाथी गुलाब का फूल उठा ले। वो तो बहुत परम शक्तिशाली है, तो उनका वो गिर गया वस्त्र तो पूरी कुरुक्षेत्र में धरती कांप गई थी। महाभारत में आया, पढ़ लेना। और गदा तो उनकी इतनी शक्तिशाली है, अरे राम राम राम, उसकी ताकत तो तुम समझ ही नहीं सकते हो। अरबों करोड़ों अरबों परमाणु बम की जो धमक नहीं है, उनकी एक गदा की धमक है। हाँ, उनकी गदा अगर घूम जाए तो हजारों हजारों ग्रह जो है वो चूर चूर होकर आकाश अंतरिक्ष में उनका धूल उड़ने लग जाए। धूल उनकी इतनी ताकतवर है। मैं आपको बता रहा हूं, किसी का ताकत नहीं है कि बता दे, मैं बता रहा हूं आपको। लोग इसको यूं निपटा देते हैं फटाफट, शंख चक्र गदा पानी। और भगवान जो हैं, भगवान के हाथ में ये सब है। और कभी कभी देखा होगा कि आपने भगवान के हाथ में कमल का फूल भी देखा होगा। वास्तव में वो जो कमल का फूल है वो केवल फूल नहीं है, उसकी जो 1000 पंखड़ी है उसमें 1000 प्रकार की कृपा है भक्तों के लिए। उसमें धन भी है, शांति भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें दया भी है, उसमें करुणा भी है, उसमें आशीर्वाद भी है। मैं क्या क्या बताऊं आपको, वो कमल का फूल नहीं है, वो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और वो जो है कमल भी इस संसार की, जैसे कहते हैं ना कि कोहिनूर हीरा की कीमत बहुत ज्यादा होती है, उस कमल के फूल की कीमत कोई नहीं चुका सकता, क्योंकि वो ब्रह्मांडों के आकाश गंगाओं में जितना धन है उस धन का चेक है, वो प्रतीक है। आपको कोई पंडित पुजारी कोई संत नहीं बताएगा कि भगवान के कमल के फूल का क्या रहस्य है। क्या बताऊं, मन करता है कि भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करूं, क्योंकि वही तो हमारे माता पिता हैं। अभी वो राजीव है हमारा दिल्ली वाला, उसकी जो पत्नी है अंशु, वो ये गाती है, बहुत अच्छा भजन गाती है। कहती है, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कई जन्मों से बुला रही हूँ, तुम्हें तो आना जरूर होगा। अनेक रिश्ते बना रही हूँ, तुम्हें तो आना जरूर होगा। भगवान से उनके भक्त कई रिश्ते बनाते हैं। कोई उनको गोपी बन जाता है, कोई उनकी पत्नी बन जाता है, कोई उनकी प्रेमिका बन जाता है, कोई उनका सखा बन जाता है, कोई उनका भाई बन जाता है, कोई उनका दास बन जाता है, कोई उनका धोबी बन जाता है, कोई उनके चरणों में चंदन लगाने वाला बनना चाहता है। कैसे भी वो, बस कैसे भी वो आ जाए, कैसे भी वो प्रसन्न हो जाए। और फिर कह दूं कि भक्ति के बिना ज्ञान किसी भी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं। जैसे भोजन बनाने की कला तो तुमको आती है, लेकिन भूख तो ही नहीं, खाओगे क्या? भक्ति ही प्रेम है, और भक्ति और ज्ञान और प्रेम, ये तीनों ही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। ये तीनों मिले तो सच्चिदानंद है। तो फिर भगवान के इस उनके जो हाथ में कैसा था वो, अच्छा, पीतवासा जगतपति, वो कैसे है? पीतांबर पहने हुए और सारे संसार के पति यानी स्वामी है, मालिक है, मालिक।
लोग कहते हैं हमारा मालिक ये फलाना, अरे बेवकूफ, वो मालिक तो वही है, भगवान विष्णु, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद। तुम्हारे मालिक तो सब 2 कौड़ी के हैं। तुम्हारे मालिक अपने नौकरों का तो ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो तो पूरी सृष्टि का ध्यान कैसे रखता होगा, सोच लो। मालिक तो वही है। कहाँ है मुखिया, मुख सो चाहिए खान पान को एक, ऐसे हैं वो मुखिया, सबका ध्यान रखते हैं। तुम्हारे मालिक तो ऐसे हैं कि बकरे का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। कभी तुमने सुना कि भगवान विष्णु किसी के बलि ले रहे हो? पाड़े बकरे भैंसे किसी के बलि ले रहे हो भगवान? कभी किसी शास्त्र में सुना है कि भगवान ने कोई पाड़े भैंसे बकरे किसी की बलि ली हो? तुम्हारे मालिक जो हैं वो बकरे को नहीं, बकरे की जान नहीं बचा पाते, वो उसको कटवा देते हैं, ऊंट कटवा देते हैं, पाड़ा भैंसा कटवा देते हैं। और बहुत दुख की बात है कि अज्ञानियों, दुरात्माओं, राक्षसों, तुम गाय काटते हो, गौ माता को काटते हो, जो कि भगवान का इस धरती पर साक्षात रूप है। हम तो कहेंगे कुछ भी हो जाए, हम बूढ़े आदमी हैं, अब मरे के तब मरे, अब मरेंगे तो कह ही मरेंगे। हाँ, ये मालिक कौन है? मालिक हमारे भगवान विष्णु ही हैं, माँ की कोई मालिक नहीं है इस जगत में। मालिक वही है, और वही शिव है, और वही ब्रह्मा है, और वही विष्णु है। इसलिए क्योंकि वो सच्चिदानंद परमात्मा ही तीनों रूपों में विभाजित हुआ है। मैंने आपको वाल्मीकि रामायण के महत्व में श्लोक में बताया था। वेन तेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटक केयूरो बन्ध्यमानः सुरोत्तमेः ब्राह्मणाच समागम्य तस्थो समाहिता। इस प्रकार महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर जैसे सूर्य चमकने लग जाता है, ऐसे गरुड़ रूपी मेघ पर सवार होकर वहां पहुंचे, और उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख चक्र गदा आदि आयुष शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के केयूर किसको कहते हैं? बाजूबंद को केयूर बोलते हैं। वो स्त्रियां तो बड़े चौड़े चौड़े पहनती है ना, पुरुष जो है उस समय गोल सर्प, बाहर सर्पाकार, सर्प का मुंह उसका ऐसा रहता था, तो केयूर है ना, प्रकाशित हो रहे हैं। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की, और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। अब मूर्ख लोग ये कहते हैं कि भैया अहिंसा करो, शस्त्र मस्त्र नहीं होना चाहिए। अरे गधेश्वर महाराजो, हमारे हर भगवान के हाथ में शस्त्र है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। अगर शास्त्र ही शास्त्र तुम पढ़ोगे तभी तो गुलाम हुए, 1000 साल तक जूते खाए तुमने। अगर शस्त्र उठा लेते तो ये जूते नहीं खाते ना, नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय नहीं जलता, सोमनाथ का मंदिर नहीं लुटता, माता बहनों की इज्जत नहीं लुटती, है ना। दुख्तरे 2 दीनार ये दीवार पे लिखा हुआ है अफगानिस्तान में, गजनी में, वहां पर जो है 2-2 दीनार में, 2-2 रुपए में हमारे भारत की माता बहनें नग्न करके नीलाम हुई हैं। जैसे बकरे बकरियां नीलाम होते हैं, तन पे वस्त्र नहीं, लोग अंग दबा मसल के देख रहे हैं, चुन रहे हैं कि हम ये औरत हम ले जाएंगे, औरत हम ले जाएंगे। अरे मूर्खों, अगर शस्त्र उठा लेते, अपने देवी देवताओं से कुछ प्रेरणा ले लेते, तो भारत गुलाम नहीं होता। अहिंसा ने तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर दिया, गोबर, और अभी भी अहिंसा अहिंसा कहते रहते हो। अरे अहिंसा तो तुम्हारे सज्जनों के लिए बताई गई है कि सज्जन को दिल मत दुखाओ, सज्जनों को मारो मत, सज्जनों को सताओ मत। लेकिन दुष्टों के लिए अहिंसा नहीं है। अगर दुष्टों के लिए अहिंसा होती तो भगवान राम जो है ना, रावण के साथ युद्ध नहीं लड़ रहे होते, चरखा काट रहे होते, बैठ के चरखा घुमा रहे होते रावण के सामने कि भैया हम चरखा काट रहे, अंश परमो धर्मा, माल ले चाटा, इधर भी माल ले, हमारी पत्नी जो है तू ले गया है, या देना हो तो दे दे भैया, रखना हो तो रख ले। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। ये किधर ले गए देश को तुम? इसमें है धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा जरूरी है।
तथैव च। दो चीजें होती हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरी बात गीता से भी पुष्ट होती है, भागवत से भी पुष्ट होती है, रामायण से भी पुष्ट होती है, वाल्मीकि रामायण से भी पुष्ट होती है, वेद उपनिषदों से भी पुष्ट होती है, श्रुति स्मृतियों से भी पुष्ट होती है। ये हटाओ, तुम्हारी ये दिमाग में जो कचरा भर रखा है, तुम्हें सम्मोहित कर दिया, मेस्मराइज कर दिया, हिप्नोटाइज कर दिया दुष्प्रचार कर करके। तो फिर क्या हुआ जब बैठ गए भगवान? तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टुयः सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्ययः। तब समस्त देवताओं के ने जो है विनीत भाव से उनकी स्तुति की और कहा कि सर्वव्यापी परमेश्वर, देखो सर्वव्यापी आ गया, रमयन्ति इति रामा, सर्वव्यापी है भगवान। अपन कहते हैं ना, अपन उसमें भजन में गाते हैं ना कि तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, है ना, तुम ही राम हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही सद्गुरु मेरे नाथ हो, है ना। मैं फिकर भला फिर क्यों करूं जब आप मेरे साथ हो। वो हर आदमी के साथ हैं, लेकिन तुम उनकी सहायता लेते ही नहीं, पिट रहे हो, भगवान को नहीं कहते हो। जैसे द्रौपदी जब नग्न होने लगी तब उसने दोनों हाथ ऊपर करके बुलाया, भगवान आओ मेरा सम्मान बचाओ। तो सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्यभार दे रहे हैं, आपसे एक निवेदन कर रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञ वदान्यस्य महर्षि समतेजसा अस्य भार्यासु त्रिषु ह्रीं क्रीं कीर्त्युर्पमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वा अयमानं चतुर्विधम् तत्र त्वं मानसो भूत्वा प्रबद्धं लोककण्टकम् अवध्यं द्वैततैर्विष्णो समरे जहि रावणम्। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार और महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्रीं, श्री और कीर्ति, इन तीनों देवियों के समान। अपन बोलते ना ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये, बोलते ना ओम ग्लौं ह्रीं क्लीं जूं सा ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, बोलते ना अपन। तो ये ऐं ह्रीं और क्रीं, ये हमारी मातृ शक्ति जो है, हमारे भगवान की एक जो योग माया शक्ति है, जो परा और अपरा 2 भागों में विभाजित होती है, ये 3 भागों में भी विभाजित होती है। परा अपरा के बाद एक परा तो वो है जो सारे सृष्टि का संचालन करती, और अपरा वो है जो आप लोगों के बीच में जिसका आप अनुभव करते हो, जैसे हवा का बहना है, बिजली का चमकना है, विद्युत ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। लोगों ने इनको जो है मूर्तियां बना ली, लेकिन चलो ठीक है, बना ली तो अब क्या कहें, लेकिन यही है ह्रीं क्रीं और श्रीं। इन 3 देवियों के समान है, ये 3 देवियों के समान है। और विष्णुदेव आप 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन 3 रानियों के गर्भ में पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए, गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध है, समर भूमि में मार डालिए। जैसे कोई कम ज्ञान वाला आदमी राजा के पास जाकर मुट्ठी भर आटा और चावल मांग लेता है, उसको पता नहीं कि राजा तो हीरे जवाहरात के बोरे दे सकता है भर के, लेकिन उसको बुद्धि होती है।
तो उनको पता ही नहीं है कि भगवान गर्भ रूप में तो आते ही नहीं है, इसी तो वो भगवान है। भगवान भग की आन है, उनको भग में नहीं रहते, वो भग में से जन्म नहीं लेते वो। लेकिन अब देवता में अकल नहीं होती, देवता में उतनी बड़ी अकल नहीं होती, इसलिए तो कहते हैं सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सर्वा जा कहू को ही नहीं जान, यही दीन पिहारे वेद पुकारे द्रबहु सो श्री भगवान। सुर मुनि गंधर्व मिलकर भी उसको नहीं जानते, तो ये देवता हुए, सुर हुए ना, ये नहीं जानते, इन्होंने अपनी बात रख दी। सही देवान स गंधर्वान सिद्धाश ऋषि सप्तमान, राक्षसो रावणो मूर्खो वीरेंद्रे के न बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता गंधर्व सिद्ध श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। भाई साहब, ये बात सही है कि सिद्धों के पास बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, लेकिन जब सिद्धों को ऐसे गिद्ध मिल जाए तो बेचारे वो भी परेशान हो जाते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे सिद्ध लोग हैं, उनको गिद्धों ने दबा रखा है। ऐसे ही रावण के पास जो ब्रह्मा जी का वरदान था वो अमोघ वरदान था, अब वो सिद्धों की सिद्धि अब राम उसके सामने नहीं चलती थी। वो हवा में उड़े तो ये हवा में उड़ के भी पकड़ ले उसको, है ना। वो अदृश्य हो जाए थे, अदृश्य भाव में भी पकड़ ले उनको। वो अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि प्राप्ति वो सब जो भी करे उसका भी ये बड़ा, इससे बड़े वाला था ये। तो इस प्रकार से वो सबको परेशान कर रहा था। ऋषियश्च ततस्तेन गंधर्वाप्य रसस्ततः तथा क्रीडयन्तो नंदन बने रौद्रेण विनिपातितः। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को, जिनको के लोग जिनके को प्रणाम दूर से करते हैं, पास आने में भी सोचते हैं कि भैया इनकी जो तेज है ओज है उससे हम कभी हमको जल ना जाए, और उनका इतना आदर करते हैं कि उनको जरा सी कोई कष्ट न पहुंचाए, कोई अपमान न हो जाए। ऐसे जो ऋषि थे उनको ये जो है अपमानित करता है, परेशान करता है, उनको यज्ञ नहीं करने देता, उनको भगवान की पूजा नहीं करने देता, उनको ध्यान नहीं करने देता, उनको आत्मस्वरूप में ठहरने में बड़ी परेशानी डालता है। अब तुम आत्मस्वरूप में ठहरे हो, कोई आदमी तुम्हारे पीठ में भाला चुभा रहा तो शरीर में रह रहे दर्द तो होगा ना, कि तुमको दर्द नहीं होगा, दर्द तो होगा। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों को परेशान करता है। और नंदन वन में कीड़ा करने वाले गंधर्व नंदन वन में रहते। गंधर्व लोक हमारा हिमालय में पहले गंधर्व लोक था, जिसको कि ये चीन ने दबा लिया। ये तिब्बत के आगे का जो प्रदेश था, जिसको आंतरिक तिब्बत बोलते हैं, ये हमारा गंधर्व लोक था। उपगण स्थान अफगानिस्तान हो गया। अब उसको यहाँ गणानाम गणपति तुम हवा हमारे, तो गणपति के गण रहते थे, उसको उपगण स्थान का नाम अब अफगानिस्तान हो गया। और जो गंधर्व लोक था वो तिब्बत का इधर का हिस्सा था, वो अलग था, लेकिन तिब्बत का जो पीछे का हिस्सा था वह भगवान शंकर के गण गंधर्व लोग रहते थे। और रावण जो है ये भगवान शंकर से जो अभय वरदान प्राप्त किया हुआ था, शंकर भगवान का भक्त था, उनको गुरु बना रखा था इसने। और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा देता है। और जो अप्सराएं स्वर्ग में आवागमन कर रही हैं, तो ये आकाश मार्ग पे जाके अप्सराओं को पकड़ के भूमि पे गिरा देता है और उनके साथ बदतमीजी करता है। इतनी इसके अंदर क्षमता थी रावण के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बता रहे अपना दुख दर्द भगवान के सामने रख रहे हैं। वदार्थम वयमायास्तस्य बे मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गतः। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष देवता वध के लिए आपके शरण में आए हैं कि आप उसका वध करो। ये जो यक्ष लोग है, ये लोग है, ये तिब्बत था, यहाँ यक्ष रहते थे। बाद में जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ तो वो जो यक्ष लोग थे उनका ऐसे उन्मूलन हो गया जैसे कि आज
तिब्बतियों को चुन चुन कर मार रहा है और अपने लोगों को बसा रहा है। तो ये आज का रावण तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज का राक्षस तो चीन है। अभी अपन वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं ना, कभी चीन पर आपको समझाएंगे, प्रवचन देंगे। तो त्वं गति परमा देव सर्वेषां नः परम तप बधाय देव शत्रुणाम नृणाम लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले हे महान देवता, देवों के भी देवता, आप ही हम सब लोगों की परम गति हो। अब आपके अलावा हम कहाँ जाएं? कहते ना, प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। भगवान आपके अलावा हम कहाँ जाएं? अब कौन बचाएगा, है ना। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदर्श पुंगवः पितामह पुरोगास्तान सर्वलोक नमस्कृता अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। बोलते हैं भगवान ने कहा, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवादिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्रित हुए समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा। धर्मपरायण देवता, देवता कौन होता है? जो धर्मपरायण होता है। जो पाप परायण होता है वो देवता नहीं, वो राक्षस होता है। और जो पाप से भी ज्यादा महापाप परायण होता है वो शैतान अर्थात जो है जिसको कहते हैं कि हैवान होता है। जैसे जो अपनी माता बहनों के साथ दुष्कर्म करता है, जो अपने भाई बंधुओं को राजपाट के लिए धन के लिए मारता है, जो अपनी बुआ की, मामा की, चाचा की बहनों के साथ विवाह कर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो शैतान है। क्योंकि किसी भी शास्त्र में एक भी उदाहरण बता दो कि किसी राक्षस ने अपनी बहन के साथ विवाह किया हो। आप इस समय ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, उनका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, इसलिए तो आप इतने दुखों को उठा रहे हैं। शैतानों से बचकर रहो। हमारे आज से हजारों वर्ष पहले या सैकड़ों वर्ष पहले यदि कोई अपने दूर की बहन को भी बुरी दृष्टि से देख लेता था, या अपनी पुत्र की पत्नी को और अपने भाई की पत्नी को भी कोई बुरी दृष्टि से देख लेता था, पूरा समाज उसको बहिष्कृत कर देता था, उससे कोई संबंध नहीं रखता था, उसको चारों वर्ण से बाहर निकालकर अंत्यज कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। तो आप तो जब बात हुई तो धर्मपरायण जो है वही देवता है। उनने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा देवताओं से, सुनो। भयं त्यजत भद्रम्बो हितार्थं युधि रावणं सुपुत्र पौत्रं समाप्यं समात्यं समित्र ज्ञाति बंधवम। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय त्याग दो, डरो मत। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को उसके पुत्रों सहित, उसके पौत्रों सहित, उसके अमात्यों सहित, अमात्य मतलब उसके सेनापतियों सहित, मंत्रियों सहित और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। हत्वा क्रूरम दुराघर्षम देवर्षीणां भयावहं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके
पालयन् पृथ्वी मिमाम। देखिए क्या कहते हैं भगवान, हत्वाम क्रूरम दुर्घर्षम, इस दुर्घर्ष क्रूर को मारकर और देवर्षियों का जो भय है, भयावहम, उसको भय को मैं अभय कर दूंगा। देवर्षियों को जो भय देने वाले जो इस राक्षस को मार के देवर्षियों को और अभय कर दूंगा। और इसके बाद क्या है, 10 वर्ष सहस्त्राणी। 10 वर्ष सहस्त्राणी का मतलब क्या होता है, 10,000 वर्ष। सहस्त्र मतलब 1000 और 10 मतलब 10, 10,000 वर्ष। 10 वर्ष शतानी च, 10 वर्ष शतानी का क्या मतलब होता है, 10 वर्ष 100 वर्ष, 100 बार 10 वर्ष कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो दोनों को मिला के कितने होते हैं, 11,000 होते हैं। तो 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 वर्ष शतानी च, और मैं जो है ना 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथ्वी मिमाम। भगवान ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया, 11,000 वर्ष। और भगवान को गए 21 से 23 लाख वर्ष हो चुके हैं। और एक व्यक्ति ने इसकी पुस्तक लिखी थी प्रमाण सहित। वो पुस्तक आप पढ़ लेना, उसमें एक एक प्रमाण दिया है कि 21 लाख वर्ष हुए। जो लोग कहते हैं कि सनातन धर्म 5,000 10,000 वर्ष पुराना है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो इतने बड़े मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि ये षड्यंत्र है उनका। अभी आप कार्बन डेटिंग कराओ दक्षिण के मंदिरों की। तो मैं गया था दक्षिण में घूमने, तो कोई था इसको चोल ने बनाया, कोई कहता चालुक्य ने बनाया। मैंने बिल्कुल झूठी बात, ना तो चोल ने बनाया इसको, ना चालुक्य ने बनाया इसको। बनाया है 2 लोगों ने, या तो बनाया मैं दानव ने, क्योंकि जो रावण जो थे उनके जो शिल्पकार थे वो मैं दानव थे। पांडवों का भी जो महल बनाया था ना, वो भी मैं दानव ने बनाया था। इसलिए कौरवों का जो दुर्योधन ने दिखाया था और द्रौपदी हंसी थी, वो कौरवों का महल। दुष्ट हमेशा अपना शिल्पकार जो है मैं दानव को चुनते हैं, और भगवान के भक्त होते हैं वो विश्वकर्मा जी को चुनते हैं। तो या तो मैं दानव ने कुछ बनाए मंदिर, या विश्वकर्मा जी ने बनाए। ये कोई 10-20 हजार 50,000 साल पुराने मंदिर नहीं है। अरे 2-4 हजार साल में तो तुम यार एक मूर्ति ढंग से चिकनी गढ़ नहीं सकते हो यार। इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़े बड़े पर्वताकार मंदिर जिसमें बारीक से बारीक नक्काशी है, उनको छोड़कर तो ताजमहल दिखाने ले जाते थे तुम विदेशियों को, ताकि हमारे देश की धर्म और संस्कृति से संसार कहीं परिचित ना हो जाए। क्योंकि हमारे देश की धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार होगा तो तुम्हारे इस्लाम को कौन पूछेगा फिर। भाई तुमने तो बलात्कार करने, गांव जलाने, युद्ध लड़ने, इसमें ही वक्त गुजारा है। तुम मंदिर मस्जिद कब बना दी तुमने तो केवल क्या किया है, जैसे अपन घर का इनोवेशन करते हैं, ऐसे मंदिरों को तोड़ के तुमने मस्जिद के रूप में इनोवेशन किया है उनका। और वो भी किनसे करवाया है, तलवार गले पर रख के हमारे ही लोगों से करवाया है। क्योंकि हमारे लोगों ने ये अहिंसा परमो धर्मा का कीड़ा घुस गया था उनके अंदर, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। नहीं तो क्या बात कर रहे हो। सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए केवल 500 लोग आए थे। अगर पत्थर भी उठा के मारते अगर भारत के लोग, तो पत्थर से भग जाते, वो भारत में नहीं घुस सकते थे। जब लॉर्ड क्लाइव प्लासी का युद्ध जीतकर आ रहा था, तो मूर्ख भारत के लोग उस लॉर्ड क्लाइव पर जो है फूल बरसा रहे थे। लॉर्ड क्लाइव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यदि ये लोग हमें पत्थर भी मारते तो हमें हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ता। इतने मूर्ख थे तुम। दक्षिण से तुम अंग्रेज सेना भर्ती करते थे और उत्तर में लड़ाते थे, उत्तर से सेना भर्ती करते थे, दक्षिण में लड़ाते थे। इतने मूर्ख हो गए थे तुम कि ना तो उत्तर की भाषा दक्षिण वालों को आती थी, ना दक्षिण की भाषा उत्तर वालों को आती थी। तुम्हारा इतना सांस्कृतिक नाश
यवनों ने, मलेच्छों ने, अरब से आए हुए आक्रमणकारियों ने तुम्हारी संस्कृति नष्ट कर दी थी। उस समय तुम संस्कृत में बात करते थे। 700 साल की गुलामी के बाद तुम संस्कृत भूल गए। तुम तो अरबी फारसी पढ़ाया तुमको उन लोगों ने। कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कर्मों के खेल। तुम अपने जड़ों से कट गए थे और आज भी कटे हुए हो। मैं तुम कहता हूं फिर दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ जाओ, फिर अपनी संस्कृति से जुड़ जाओ, संस्कृत से जुड़ जाओ। तो जो है भगवान ने कहा कि मैं 11,000 वर्षों तक निवास करूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया, क्योंकि भगवान की जो जन्मभूमि है अयोध्या, ऐसा संसार में दूसरा कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। यहाँ भगवान ने जन्म लिया, उस ऐसा कोई स्थान नहीं। भगवान की जन्मभूमि जो मथुरा है वो है ब्रजभूमि, ऐसा हाँ मथुरा ऐसा कोई जगह नहीं। बड़े दुख की बात है कि जहाँ भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, वहां पर विधर्मियों ने अपनी मस्जिद बना रखी है। बताइए तुम लोगों की कायर, तुम्हारे खोपड़ी पर काला दाग का ठप्पा लगा हुआ है इस बात का। ये प्रमाण है कि तुम कायर हो, कायर थे, डरपोक थे, तुमने शस्त्र नहीं उठाए। तुम्हारे भगवान राम का सम्मान नहीं बचा पाए, तुम भगवान कृष्ण का सम्मान नहीं बचा पाए, तुम काशी विश्वनाथ के मंदिर पर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है तुम उसको नहीं बचा पाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम्हारे प्रमाण है ना, तुम्हारे जो बड़ी बड़ी बातें ठोक रहे हो, तुम्हारे पूर्वजों की कायरता के प्रमाण है। और यह बात प्रमाण है कि तुमने अपना धर्म बदला, हिंदू धर्म से तुम गए। ये तुम्हारे कायरता डरपोकपने का प्रमाण है, या लालच का प्रमाण है कि तुम पैसे कौड़ी लेके जो है तुमने धर्म बदल लिया, ईसाई बन गए तुम। तुम्हारे अज्ञान का भी प्रमाण है, तुम अपने धर्म को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसलिए भगवान ने विचार किया कि जन्मभूमि कौन सी होना चाहिए। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वा अयमात्मं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इसके बाद पद्मपलाशाक्षः, कमल नयन, कमल को कहते हैं पद्म, सा मतलब उसके समान, अक्षा यानी आंख, अक्षा यानी आंख को बोलते हैं। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट किया और राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया, जो खुद जगत के पिता हैं। अब उन्होंने यहाँ से लीला शुरू की और पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देवर्षि गंधर्वाः सुरुद्राः साप्सरोगणाः स्तुतिभिः दिव्यरूपाभिस्तुष्टुभूर्मधुसूदनः स्तुति विद्यरूपाभिः स्तुदृष्टुर्मधुसूदनः। कितना कठिन श्लोक है। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुति के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया, यानी उनको धन्यवाद ज्ञापित किया, उनको उनका आभार माना, उनकी स्तुति की। तमुद्दतं रावणमुग्र तेजसं प्रबोददर्पं त्रिदेशेश्वर दिशम्। तमुद्दतं रावणमुग्र तेजसं प्रबुद्धदर्पं त्रिदशेश्वर दिशम्। वीरामणं साधु तपस्वी कंटकं
तपस्विनामुद्धरतं भयावहम्, तपस्विनामुद्धरतं भयावहम्। वे कहने लगे प्रभु रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र, घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है, वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष करता है। करता ही है, अंधेरा हमेशा उजाले से द्वेष करेगा, पापी हमेशा धर्मात्मा से द्वेष करेगा, दुराचारी हमेशा सदाचारी से द्वेष करेगा, तीनों लोगों को रुलाता है। रुलाता है इसलिए उसका रावण नाम पड़ा था, रुदन से ही रावण, जो लोगों को रुलाए वो रावण है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं भारतवर्ष में जो लोगों को रुलाते हैं, राष्ट्रवादियों को दुख पहुंचाते हैं, ऐसी बात करते हैं देश के खिलाफ। ये रावण जो है वो चला गया, अब इनमें उस प्रकार की वृत्ति आ गई है, राक्षस वृत्ति आ गई है। आप समझ जाओ, नाम नहीं लूंगा मैं अभी, क्योंकि उनका नाम मेरे मुंह से लेना ठीक नहीं है, उनके पाप झड़ जाते हैं। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो बहुत बड़ा कंटक है, कंटक यानी बड़ा कांटा घुसा हुआ है उनके शरीर के अंदर, साधु और तपस्वियों के। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस को आप जड़ से उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं, विरावणं रावणमुग्र पौरुषम्, स्वलोकमागच्छ गतज्वरश्विचरम्, सुरेंद्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। हे उपेंद्र, ऐसा माना गया है भगवान विष्णु हमेशा ही इंद्र की सहायता के लिए उपेंद्र के रूप में रहते हैं। जैसे कोई पिता अपने पुत्र की मदद करने के लिए उसका कभी सहायक बन जाता है, मार्गदर्शक बन जाता है, तो सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके, एक बहुत कीमती शब्द आया, उग्र पराक्रमी। पराक्रम दो प्रकार के होते हैं, एक उग्र पराक्रम होता है, एक सौम्य पराक्रम होता है, एक नेगेटिव पावर होता है, एक पॉजिटिव पावर होता है। तो ये क्या था, अत्यंत नकारात्मक उग्र पराक्रम था। ऐसे आयुर्वेदिक औषधि में भी दो प्रकार की औषधि रहती है, जैसे उग्र औषधि रहती है, जैसे बच उग्र औषधि है, जैसे धतूरा उग्र औषधि है, जैसे जो भगवान शंकर पे अपन पुष्प चढ़ाते हैं मंदार के, वो उग्र औषधि है। तो ये जो है ना उग्र और सौम्य औषधि, जैसे अति सौम्य औषधि कौन सी है, शहद है, ये अति सौम्य औषधि है। इक्षुरस है, ये सौम्य औषधि है। मुलेठी है, ये सौम्य औषधि है। तो इस प्रकार से ये उग्र और सौम्य दोनों आयुर्वेद में भी मिलेंगे आपको। तो बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अस्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ में आइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं सकता। वैकुंठ कैसा है, भगवान के स्वयं के द्वारा सुरक्षित है। आत्मन है आत्मना प्राप्ति, आत्मा ही आत्मा का रक्षण करता है, क्योंकि वहां आत्मा के अलावा कोई दूसरा है नहीं, और आत्मा में जागा हुए पुरुष वहां पर वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये जो आज का 15वां जो अध्याय है, पंचदश अध्याय, वो पूरा हुआ है। और अपन अब भगवान का थोड़ा नाम स्मरण कर लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान ने अपने को 4 रूपों में बांटा। आप कहते हो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 अलग थे, ऐसा नहीं था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक ही भगवान विष्णु का स्वरूप थे, और जो भगवान शेषनाग हैं वो भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। ये बड़े रहस्य की बात है। आप शेषनाग जी को अलग मत समझिए, बलराम और कृष्ण दोनों एक ही थे। तो इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदि काव्ये बालकांडे 15 सर्गा।
महाकाव्य निकल रहा था, तो महाकाव्य से भी बड़ा है आदि काव्य। इस प्रकार वाल्मीकि जी द्वारा निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ और भगवान की कृपा से हुआ पूरा। इसलिए ये भगवान के चरणों में आज का प्रवचन अर्पित करते हैं। इसमें जो भी भगवान ने चाहा वो हमने बोला है। ओम नमो नारायण। ओम शिव। ओम शिव।